जब भी आपकी हुकूमत आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसके ऊपर करप्शन के क्यों चार्जेस लग जाते हैं? यार करप्शन पे हमारा हक नहीं है। अगर जो नहीं करता वो तो नुकसान कर रहा है अपना। क्यों आपको अवामी नुमाइंदा चाहिए, आपको बहादुर नुमाइंदा चाहिए और वो एक ही नुमाइंदा है, वो मैं हूँ। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? इमरान की ऐसी की तैसी, इमरान मामा नहीं लगता पाकिस्तान का। मंदिर का घंटा मुझे बना दिया है, हर एक आके बजा रहा है। पीटीआई के साथ मैं जन्नत जाने को भी तैयार नहीं हूँ, ये बात मेरे से वाज़ेह सुनो। मुफ्ती कबीर साहब जो हैं वो राकी साउंड के पीछे पड़ा हुआ है। मुफ्ती कबीर साहब का एक ही इलाज है, इसका इस उम्र में दोबारा खत्म कराना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी चीज़ें लेकर आता हूं जो कि आप लाइक करते हैं, माशाल्लाह से बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और कुछ दिनों से ज़रा बीमार हूं मैं, और बुखार, मौसम की चेंजिंग है। मौसम की चेंजिंगें जब होती हैं तो फिर इंसान को थोड़ा सा वो तोड़ फोड़ तो शुरू होती है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ये आगाज़ में मैंने प्रोग्राम में कहा है कि मैं ज़रा बहुत तो ज़ाहिर है मैं आप मेरे अपने हैं तो आपकी दुआएं भी मेरी अपनी हैं। चले जी, बहरहाल करप्शन तो मुल्क के अंदर बहुत होती है। करप्शन के मामलात के अंदर ऐसा कहते हैं लोग कि यानी जब भी कोई लीडर आता है, पहले कोई लीडर आता है, उसके बाद दूसरा कोई लीडर आता है, वो कहता है पिछला करप्शन कर गया, वो दूसरा कहता है वो कर गया, वो कर गया, वो कर गया। ये करप्शन तो सारे करते ही करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं कि हमने कोई करप्शन की है, हमारे पे कुछ साबित करें, कोई ऐसा करें। यहाँ पर जवेद चौधरी साहब को, ये पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं, और ये कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? के लिए होता रहा। अच्छा ये बताएं, जब भी आपकी हुकूमत आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसके ऊपर करप्शन के क्यों चार्जेस लग जाते हैं? यार करप्शन पे हमारा हक नहीं है, औरों का है। जब एक कल्चर बन चुका है, आपका हक है। अब बिल्कुल हक है। देखिए जिन्होंने किया, अब ये कल्चर बन गया है। अगर जो नहीं करता वो तो नुकसान कर रहा है अपना। सुना है जी, करप्शन पे भी हक मांग रहे हैं। यानी हमने चोरी करनी है तो हमारा हक है, यानी हमने गलत काम करना है तो ये हमारा हक है। ये कह रहे हैं रहनुमा, ये बड़े लीडर हैं जिन लोगों ने, जिन पे हम उम्मीदें करके बैठे हैं कि ये अवाम के लिए कुछ करेंगे या अवाम कैसा करें, वो अपना हक जता रहे हैं। भैया डकैती करके कह रहे हैं ये हक है हमारा, डकैती करना, जेब काटना हमारा हक है। यानी जवेद चौधरी साहब वो इंटरव्यू कर रहे हैं, कम से कम अल्फाजों का चुनाव तो देखें। खुदारा ये बैठकर मीडिया के ऊपर आपने कबूल कर लिया कि इसका मतलब आपकी पार्टी जो करप्ट है और आप यानी दूसरे करें करप्शन। यानी कहने का मकसद आपका ये है कि आप कहना चाह रहे हैं कि दूसरा चोरी करे हम ना करें, हमें भी करना चाहिए चोरी। क्यों करेंगे चोरी भैया? ये अवाम का पैसा है, अवाम की चीज़ें हैं, अवाम का मामलात हैं, और सारा कुछ आप कह रहे हैं और धड़ल्ले से कह रहे हैं आपके यार हक है हमारा। अरे भैया ये आपका हक नहीं है, ये अवाम का हक है। आप ये पैसा जो आप जो नौकरियों पर बैठते हैं ना, यहाँ पर जो पार्लियामेंटों में बैठते हैं, जहाँ पर भी जहाँ बैठते हैं, ये पब्लिक ने जाकर आपको बिठाया है और ये पब्लिक का हक है आपसे पूछना भी। और आप अगर करप्शन करते हैं तो आप अल्लाह के भी गुनाहगार हैं और मुल्क के तो हैं ही हैं। हाय हाय हाय, मुल्क के तो हैं ही हैं। वो कहते हैं ना कि जो बेईमानी की कमाई खाते हैं वो मुल्क के दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन खुदा के गुनाहगार भी होते हैं। लेकिन चलें, अच्छा जी, शेर अफजल मरवत साहब जो आजकल बड़े छाए हुए हैं, जो कि उनको मैंने कहा चले ज़रा शेर अफजल मरवत साहब को भी याद कर लिया जाए। जब से उन्हें पार्टी से निकाला है, क्या कह रहे हैं जी? पहले मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? यानी पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मुझे क्यों निकाला। यार अब ये सारे लीडर आगे कहेंगे मुझे क्यों निकाला, सारे हमसे पूछते रहेंगे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। भाई हमने तो आपको घर के अंदर डाला है, जहाँ जो हमारा घर है, जो बड़ा घर है, जहाँ बैठकर आपने फैसले करने, हमने तो वहाँ पर आपको लेकर आए हैं। हमने क्यों निकालना है, हमें क्यों निकाला? अपने दोस्तों से चलो पूछ रहे हैं कि क्यों निकाला। जाहिर है कुछ हरकत ऐसी होंगी, कुछ ऐसा मामला होंगे, उन्होंने आपको निकाल दिया। लेकिन निकालने के बाद ना थोड़ा सा बुखाहट का शिकार हो गए हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? मंदिर का घंटा मुझे बना दिया है, हर एक आके बजा रहा है। अगला भी जरा दिखा दे मुझे। मुफ्ती कबीर साहब जो हैं वो राकी साउंड के पीछे पड़ा हुआ है। मुफ्ती कबीर साहब का एक ही इलाज है, इसका इस उम्र में दोबारा खत्म कराना चाहिए। अब ये बातें जो है ना,
सियासतदानों के मुंह से अच्छी लगती हैं नहीं लगती हैं, ये तो मेरे व्यूवर्स ही बता सकते हैं कि ऐसी बातें ऐसी गुफ्तगू करना। चलो मंदिर का घंटा समझ के बजा रहे हैं आपको, यार मंदिर का घंटा क्यों समझ के बजाएंगे आपको मरवत साहब। यहाँ तो मुझे ये लगता है कि आपका भी प्रोग्राम बढ़ गया, और बिल्कुल ही बढ़ गया अब तो ये प्रोग्राम जो है ना। बहरहाल मेरे प्यारे से छोटे से भाई, मेरे कमाल भाई, मेरे तो छोटे ही भाई हैं, बिलावल भुट्टो साहब, क्या बात है, यंगस्टर लीडर, बिल्कुल यंगस्टर लीडर, क्या बात है, क्या धड़ल्ले वाली बात है। क्या कर रहे हैं जी बातें? क्यों आपको अवामी नुमाइंदा चाहिए, आपको बहादुर नुमाइंदा चाहिए, आपको ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो आपका आवाज ना सिर्फ इस्लामाबाद में मगर पूरे मुल्क में आपका और पूरी दुनिया में आपकी आवाज बुलंद कर सकता है। और वो एक ही नुमाइंदा है, वो मैं हूँ। ऐसी गल तो होगी कि बंदा चौंक से लड़ रहेगा ना, कहता थप्पड़ कहने मारे, कहता मैं हूं मैं मारे है। बहादुर और दुनिया तक आवाज पहुंचाने वाला एक ही लीडर बिलावल भुट्टो, मैं हूं क्योंकि मैं हूं। तुम्हें परेशान नहीं होने का। 4 महीने एक फिल्म में कहा था मैं हूं ना, तो वो यही बात हो गई कि मैं हूं ना। तो अभी तो बड़ी बात है कि अगर आप वहाँ तक पहुँच जाएं, बड़ी स्ट्रगल आपको चाहिए बिलावल भुट्टो साहब, लेकिन बहादुर हैं आप। कैसे हैं, क्या हैं, ये मेरे व्यूवर्स जो हैं वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे मुझे कि ये बिल्कुल बहादुर लीडर हैं, बिल्कुल इसी तरह इनके अंदर जोश व खरोश है, और यही है वो बंदा जो हमें बचाएगा और हमारी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाएगा। ये वो बंदा है, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा जी, मरियम नवाज़ साहिबा को आपने देखा लीड फोर्स की यूनिफॉर्म में भी देखा, पुलिस की यूनिफॉर्म में भी देखा, फिर डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म में भी देखा, बहुत सारी जगह पे मेरी बिटिया रानी जो है, मेरी छोटी बहन मरियम नवाज़ साहिबा, मोहतरम CM साहिबा हमारी, काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम। लेकिन वो जो है हर जगह पर नज़र आना बहुत ज़रूरी है मरियम नवाज़ साहिबा को। ज़रा पहले क्लिप दिखा दें। वेरी गुड जी, वेरी गुड। ट्रैक्टर भी चला रही हैं बाप, यानी मुझे क्लैप मैंने इसलिए की है कि अब मेरी बहन को ट्रैक्टर भी चलाना आता है। यानी कोई ऐसा काम नहीं दुनिया का जो कि मेरी बहन नहीं कर सकती है। मेरी बहन में बड़ी पावर है, क्या बात है। मरियम नवाज़ साहिबा आप ट्रैक्टर भी चला रही हैं, कोई चीज़ तो छोड़ें लोगों के चलाने के लिए। कुछ और भी आपके कारकुन हैं, कोई इधर उधर जो जितने भी आपके साथ फिरते हैं, वज़ीर मशीर, उनको भी कभी कहा करें कि ये पहन लें आप यूनिफॉर्म, कभी आप भी ये सेल्फी बना लें, कभी आप भी ये ट्रैक्टर चला लें, ज़रा आप भी नुमाया नज़र आएँ कहीं पर। ख़ुद को ही नुमाया किए जा रही हैं हर जगह पर। मैंने पिछले काफ़ी सारे प्रोग्राम में कहा, हर जगह तस्वीरें आपकी, हर जगह फ्लैक्सें, इतना रुपया फ्लैक्सिस पे लग रहा है, इतना देखता हूँ मैं रोडों पे, इतना रुपया फ्लैक्सिस के ऊपर लगा दिया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि शरीफ खानदान को दुनिया नहीं जानती? क्या आपको अभी पब्लिसिटी की ज़रूरत है? आपको ये ज़रूरी है कि आपकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी हो और हर जगह पर आपको नज़र आना है? इसलिए भी सलूट मारना चाह रहा हूँ। यहीं पर मैं आपको कह दूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि आपने लकी डियर हमारे स्टेज फनकारों के लिए बड़ा कुछ सोचा, और लकी डियर को आपने 25 लाख रुपया उसकी मदद की, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। और ये जो आर्टिस्टों को आप इस तरह बीमारी की हालत में जाकर पैसे दे रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर उस एक्टर को बीमार होने ही ना दें, उसको फनकार को, स्टेज के फनकार को बीमार होने ही ना दें, उसके बच्चों की नौकरियां लगवाएं। मेरे बच्चे हैं फारिग फिर रहे हैं, खुदा की कसम फारिग फिर रहे हैं, उनके लिए कोई नौकरी ढूंढे। मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, मैं रो पड़ांगा। तो खुदा के लिए कि मेरे मरने से पहले मैं भी उस हालत में जाऊं तो उससे पहले पहले मेरे बच्चे सेटल हुए हों। अच्छा जी, बात यह है कि इस टाइम हुकूमत तो है शहबाज शरीफ साहब की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर तुर्की के सदर आए हैं। तुर्की के सदर ने भी आकर जो है ना मामला कुछ और कर दिया। ऊपर से स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, और अयाज सादिक साहब ने भी जो है वो भी मामला कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया जी? Nomination papers for the election of the Prime Minister in order in which their nomination papers were received. मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मैं अच्छा, ये वीडियो बस इतनी ही दिखाना चाहता था मैं, सिर्फ इतनी सी उसमें रिएक्शन था एक मियाँ नवाज शरीफ साहब का अपना। सॉरी, माफ़ कर देना। देखो था कैसी गल है, जो अयाज सादिक साहब कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। और कहने का मकसद है कि शहबाज शरीफ साहब, वो आपका जो रिएक्शन था वो मैंने नहीं, थोड़ा सा कि आप थोड़ा परेशान भी हुए कि मियाँ नवाज शरीफ यार मेहनत मैं कर रहे हैं ना, बड़े भरा था और यह गल है। ये क्या बात हुई कि मैं
मेरा नाम ही नहीं याद। वो याद सादिक साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब हमारे जहनों पे सवार इतना है, हमारे दिलों में इतना है, फलाएँ फलाएँ। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब अब वेरी फर्स्ट टाइम वज़ीर आज़म बने हैं, अरसद राज से आप वज़ीर आला ही रहे। हमेशा जब भी आपके पास वोट आई तो वज़ीर आला पंजाब की आई, और पंजाब के लिए आपने बड़ा कुछ भी किया है। ये एक बड़े जानदार आप वज़ीर आला हुए हैं पंजाब के, खाद्य आला ऐसे नहीं कहा गया आपको, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, बंदा भूल जाता है। माफ़ कर दीजिएगा स्पीकर साहब को भी और तुर्की के सदर साहब को भी कि अगर उन्होंने पहले नाम नवाज शरीफ का ले लिया है। आप और नवाज शरीफ कोई अलग तो नहीं है, लेकिन ये है कि नाम आपका ही आना चाहिए था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पिछले दिनों कोई कानून साजी हुई कि ऐसा नहीं होगा, किसी की इज्जत पर, कोई किसी की ज़ात पर और किसी ऐसे ये वो तजलील नहीं की जाएगी। ये क्लिप मैं दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कानून साजी आपने की है ना, तो हल्का सा मैं ये इस तरह दिखाऊँ ये क्या कह रही है खातून कौमी असम्बली में खड़ी हुई तरह दिखाइएगा। इमरान की ऐसी की तैसी, इमरान मामा नहीं लगता पाकिस्तान का। इमरान मामा नहीं लगता पाकिस्तान का। तो मामा केड़ा लगता जी पाकिस्तान का? पाकिस्तान का कौन मामा लगता है? पाकिस्तान सबका है, पूरे जो पाकिस्तान में बसता है, वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, वो कोई भी है, वो जो भी है, सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है, वो सब पाकिस्तानी हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं और ये हमारा मुल्क है, हम सब इस मुल्क के मामे ही लगते हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप कैसी बात कर रही हैं? ये मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया है कि मैं सवाल है मेरा आप लोगों से कि आपने कानून साजी तो की, क्या ये मेरी जो बहन है मेरे लिए काबिल मोहतरम, इन पर कोई कानून साजी नहीं लगती है? कोई ऐसा कानून लागू नहीं होता इनके ऊपर कि ये असम्बली में इतनी तजलील कर रही हैं, तो ये जो गुफ्तगू कर रही है, मुझे समझ से बाहर है कि औरतें तो खैर मेरे लिए तो काबिल एहतराम। मैंने हमेशा कहा कि अपने प्रोग्राम में मैं औरतों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि ख़वातीन जो होती हैं वो बड़ी काबिल इज़्ज़त होती हैं। वो जैसी भी हों, जिधर भी हों, कहीं भी हों, उनकी इज़्ज़त करना आपके लिए फ़र्ज़ है अगर आप ख़ानदानी हैं तो। लेकिन ऐसी बद कलामी या ऐसी बद ज़ुबान को थोड़ा सा इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन जो हैं, क्या कह सकता हूँ मैं यहाँ पर। बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं, ज़रा सवाल था मेरा कि इन पर भी कानून लागू होना चाहिए था। हर बंदे को कहीं ना कहीं जाने का शौक़ होता है और आखरत बनाने का भी शौक़ है। आखरत हमारी बन जाए तो वो सबसे अच्छी बात होती है। ज़रा एक क्लिप दिखाइएगा, ये भी पीपल्स पार्टी के हैं कि शख्स क्या कह रहे हैं। पीटीआई के साथ मैं जन्नत जाने को भी तैयार नहीं हूँ, ये बात मेरे से वाज़े सुन लो। हेमल वली साहब हैं जी, हेमल वली साहब कह रहे हैं कि जी पीटीआई के साथ मैं जन्नत में भी जाने के लिए तैयार नहीं हूं। यानी आपको ये फाइनल हो गया कि आपने अपने ज़हन में ये कॉन्फिडेंस रख लिया और आपने ये ज़हन में सोच लिया कि पीटीआई जो है वो जन्नत में जाएगी, बाकी जमातें दोज़ख में जाएंगी। अगर पीटीआई जन्नत में जा रही होगी तो आप उनके साथ जन्नत में नहीं जाएंगे, आपको जहन्नम कबूल होगी। यानी आप ये कह रहे हैं, इस्तग़फ़ार करना चाहिए इस बात पे आपको। ये जो लफ्ज़ आपने बोला इस पे तौबा तैब होना चाहिए, आपको इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अरे पार्टियां अगर जन्नत में लेकर जाती तो सारे फिर पार्टियों के पल्लू पकड़ के रखते ना। कोई कहीं से भागकर कहीं आता है, कोई कहीं से भागकर कहीं आता है, कोई कहीं से भागकर कहीं आता है। आप लोगों का तो ईमान ही नहीं है, किसी एक जगह पे पार्टी पे टिकते ही नहीं है, किसी एक जगह पे रहते ही नहीं है। कोई ओनू सपोर्ट कर रहे हो, कह रहे मैं रोड पे भी आता हूँ, कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम पहले नून लीग को वोट देते थे, अब हम पीटीआई को वोट देंगे। कोई कहते थे हम पहले पीटीआई को देते थे, अब हम नून लीग को देंगे। तो जन्नत भैया आपको अपने अमालों से मिलनी है, आपके इखलाक से मिलनी है, आपके अच्छे अमाल से मिलनी है। आपने जो लोगों के साथ इंसानियत की खिदमत की होगी, जो अवाम की खिदमत की होगी, उससे आपको मिलनी है जन्नत। आप हाकिम बनते हैं, रब हाकिम बनाता है, और जब रब हाकिम बनाता है किसी को तो उसने हिसाब पहले उस हाकिम से लेना है, बाद में हमारी बारी आनी है। पहले तो उसने उससे पूछना है कि मैंने तुझे हुक्मरान बनाकर भेजा, अपनी जगह पर तुझे बिठाया, मैं दिखाऊं, क्योंकि वो हाकिम है, सबसे बड़ा हाकिम वो है, वो मेरा परवरदिगार, वो वाहदाहु ला शरीक है, वही है सब ताकतें रखने वाला, वो मेरा मालिक।
उसके अलावा कोई ताकत नहीं है। जो कुछ करता है ये निज़ाम, ये हवाएं, ये सब कुछ जो बदल जाता है, ये सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद, अहले बैत और अल्लाह के मामलात हैं। और अल्लाह के मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं आप कि जन्नत में आप कैसे कह सकते हैं कुछ जन्नत में जाएगा। आप ना दावा कर सकते हैं ना कि अपने अमाल को ठीक करें। अपने वो जो लेकर जाना है मालनामा आपने, वो जन्नत में लेकर जाएगा आपको। पार्टियां जन्नत में नहीं लेकर जाएंगी। आपके जहन में हो कि पीपल्स पार्टी जन्नत में जाएगी। पागल हैं आप? आपको ये बात करते हुए शर्म नहीं आई कि आप सोच नहीं रहे हैं कि यार क्या कह रहा हूं मैं, जन्नत? आप सियासत को सियासत के तरीके से करें यार, क्यों मजहब को बीच में? कहां जन्नत, पीछे टिकटें भी बेचते थे जन्नतें की, फलाम भी होता था। ऐसे क्यों हो जाते हैं आप अपने लीडरों के लिए? खुदारा मत किया करें, खुदारा मत किया करें। आप हमें आपसे हमने बहुत कुछ सीखना है। आप अवाम को सिखाने वाले लोग हैं। अब पब्लिक को, नौजवानों को, यंगस्टर को आप उनका आइडियल होते हैं। आपने उन लोगों को सिखाना है, ये बातें सिखाएंगे। नहायत अफसोस है। बहरहाल चलें, इन सब बातों के बावजूद मैं ये कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो फिर भी महफूज हाथों में है और अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा, ता क़यामत जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद ही है और हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। पहले पाकिस्तान, फिर सब कुछ। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बाकी हमारा काम होता है कि आपको हंसा दिया जाए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाई है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ ही रहेगा।